जिन लोगों ने कोविड में पैसा बनाया ना, उसमें से कुछ स्टॉक्स तो उनके आईटी के 100% रहे। तो कोविड के वक्त एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जहां पे आईटी सेक्टर जो है काफी हद तक ग्रो किया। लोगों की सैलरीज भी इस तरह से बढ़ी है कि आप मान नहीं सकते कि जो बंदा 3-4 लाख के पैकेज पे बैठा है वो 15-20 लाख के ऊपर के पैकेज पे आ गया। तो इसका सिंपल रीजन है, डिमांड ही इतनी हो गई डिजिटलाइजेशन के वजह से कोविड में, कि आईटी सेक्टर अचानक से जो है एकदम ही अप ट्रेंड में आ गया। बट अब कोविड खत्म होने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज आया है जहां पे इस सेक्टर का जो हीट है ना वो कम होते हुए दिख रहा है, कूल डाउन हो रहा है ये सेक्टर। और आज यहाँ पे निप्पॉन इंडिया के थ्रू आईटी इंडेक्स फंड में अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो डिटेल फंड की जानकारी देना चाहूंगा इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, न्यू फंड ऑफर ओपन हो रहा है 5 फरवरी से 16 फरवरी तक, जहां पे यहाँ पे रिस्क पैरामीटर हाई रहने वाला है। अब यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, इंडेक्स फंड है, ओपन एंडेड फंड है, मल्टीपल स्टॉक्स, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा आईटी का, लोअर एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है। और ये फंड जो है ज्यादा करके एक्टिवली मैनेज नहीं होता, इसीलिए लोअर एक्सपेंस रेशियो है। साल में 2 बार यहाँ पे रिकंसिलेशन होगा, मार्च और सितंबर में। निफ्टी 500 सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें से आईटी स्टॉक्स पिक किए जाएंगे, 10 से 12 स्टॉक्स। जहां पे जो कंपनी 1 महीने से पहले लिस्टेड है वो कंपनी ली जाएगी। अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। एक स्टॉक में 33% से ज्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए। 3 स्टॉक्स अगर बड़े ले रहे हो तो 62% से ज्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर स्टॉक्स की बात करें तो इन्फोसिस जहां पे 27% का वेटेज होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का 25% के करीब, एचसीएल में 10%, टेक महिंद्रा में 9.5%, विप्रो में 8%। उसके बाद एलटीआई, कोफॉर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम, एम्फोसिस और एलएनटी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे आपका 5 to 1% के बीच में इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। ऐसे 100% पोर्टफोलियो आपका आईटी कंपनीज का मिलने वाला है आपको इस इंडेक्स के अंदर। अब बात करते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ आईटी इंडेक्स सर्विस बिजनेस के अंदर। तो फेज 1 1980 से 1990 के बीच में आप देख सकते हो आईटी सर्विसेज ने यहाँ पे बिजनेस सेटअप किया था। उसके बाद फेज 2 में 2000 में डॉट कॉम बबल हुआ था, जहां पे यहाँ पे जो है मेंटेनेंस और सपोर्ट सर्विस नॉन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स लिए गए थे, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से यूएस यूके में जो कॉस्ट लगती थी वो इंडिया में सेटअप करके यहाँ से सर्विस दी जा रही थी। फेज 3 में यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज बेचने का प्रयास किया गया था, जहां पे एंड टू एंड डिलीवरी सर्विसेज, एंड टू एंड प्रोजेक्ट सर्विसेज दी गई आईटी के माध्यम से। और फेज 4 में डिजिटल वर्क स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट कोविड देखने को मिला, जहां पे आप यहाँ पे घर बैठे क्लाउड प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, एआई रिलेटेड जॉब्स, ये सारे अवेलेबल होने वाले फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पे जो है आईटी में मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर्स रहे कोविड के बाद, जिसकी वजह से ये पूरा इंडेक्स उठा था। बट आज एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, फिर से शुरू कर सकते हो आईटी इंडेक्स इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे ग्लोबल स्पेंडिंग बढ़ने वाली है आईटी सेक्टर के अंदर। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे नए फील्ड्स ओपन हो रहे, एआई, एमएल, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसे, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आने वाली है। अब लैंडस्केप जो है डाइवर्सिफाइड है, यहाँ पे कोई जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यूएस, यूके, यूरोप, कहीं पे भी आप आईटी सेक्टर में जा सकते हो और काम कर सकते हो, और वहां से धंधा उठा सकते हो, रेवेन्यू अपना बढ़ा सकते हो प्रोजेक्ट ऑर्डर्स लेके। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है बीएफएसआई में 41%, हाईटेक टेलीकॉम में 18%, मैन्युफैक्चरिंग में 17% और रिटेल में 10%। बिजनेस बेटर कैसे हो रहा है आईटी में, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज के अंदर 30 to 40% अपना रेवेन्यू बुक्स को कंट्रीब्यूट कर रही है। पास्ट में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स हुए थे आईटी में, जिसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर और मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर देखने को मिला था। स्लो डाउन हुआ था काफी आईटी सेक्टर पास्ट में, बिकॉज बड़े बड़े जो डील्स होते हैं उसके डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे। क्लाइंट के जो पॉकेट्स होते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा था। और आज जो है ये सारी कंपनीज एग्रेसिव जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है इस इंडस्ट्री के अंदर और काफी अपॉर्चुनिटीज है केटर करने को। वही आज बात करते हैं निफ्टी आईटी का पी रेशियो का, तो 29.7x जो है करंट पी रेशियो है। 10 साल पहले की पी की बात करें तो 23.7 रह चुका था। वही निफ्टी 50 का पी आज 23.2 पे है, तो यहाँ पे 18.7 10 साल पहले रह चुका था। तो आज अगर आईटी में आपको बाइंग शुरू करनी है तो कर सकते हो, जहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसका पीक जो है ना 39.6x का पी रह चुका है, तो यहाँ से आप कलेक्शन शुरू कर सकते हो इसके अंदर। बट बेनिफिट क्या मिलेगा उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। तो आईटी ने कैसा परफॉर्म किया है इस इंडेक्स के बारे में अगर बात करूं, तो एक साल में 26% रिटर्न देखने को मिला है, कंपेयर टू निफ्टी 50 जो 21% दिया है। 3 साल में 15% का एवरेज रिटर्न निफ्टी 50 ने 17 दिया है।
5 साल में 22% का रिटर्न निफ्टी फिफ्टी ने 16 दिए, 10 साल में 16% का रिटर्न यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी ने 14% दिया। तो यहाँ पे आईटी ने निफ्टी फिफ्टी को आउट परफॉर्म किया। तो ये एक और सेक्टर है जहाँ पे अल्फा जनरेट कर सकते हो, और ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे देश में शायद बैंकिंग का स्टॉक्स गिर जाएगा, बट वो टाइम पे आईटी का स्टॉक्स ऊपर आ जाता है, जो हमने कोविड में देखा है। तो एक तरह से ऑपोजिट तरीके से ये काम करता है इंडेक्स के अंदर, अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में एवरेज 50% के ऊपर आउट परफॉर्मेंस दिया है निफ्टी आईटी ने निफ्टी फिफ्टी के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे अगर बात करें कैलेंडर ईयर्स की, तो 11 कैलेंडर ईयर्स में आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू 15 कैलेंडर ईयर्स, जहाँ पे निफ्टी आईटी ने निफ्टी फिफ्टी को बीट किया है। अब कैलेंडर ईयर रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी फिफ्टी देखें तो यहाँ पे अल्फा जो जनरेट हुआ है वो भी काफी अच्छा जनरेट हुआ है, जहाँ पे 21%, 42%, 37% जैसे ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिले कंपेयर टू निफ्टी फिफ्टी। अब रोलिंग रिटर्न्स एसआईपी की बात करें तो एवरेज 1 साल में 19%, 3 साल में 17%, 5 साल में 17% और 10 साल में 16% रहे। स्टैंडर्ड डिविएशन आप देख सकते हो बैंक निफ्टी इंडेक्स से कम है, यहाँ पे 10 साल में 3% है, जहाँ के बैंक निफ्टी में 6% था। 5 साल में 10% और 3 साल में 19%, 1 साल में 43% का यहाँ पे वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन में देखने मिल सकता है। अब फंड की बात करें तो 95 टू 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, 0 to 5% कैश इक्विवेलेंट या मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। अब सेक्टर एक्सपोजर आपको पता है, टॉप 10 यहाँ पे एनएससी की निफ्टी आईटी कंपनीज को सिलेक्ट किया जाने वाला है। रिस्क इसमें यह रहेगा कि इक्विटी ओरिएंटेड है तो आईटी का इंडेक्स अगर परफॉर्म करेगा, आईटी कंपनीज परफॉर्म करेगी, तब रिटर्न्स मिलेंगे आपको। एसआईपी के लिए बहुत बढ़िया है, अगर आप 7 या 10 साल के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो तब। तो फंड में इन्वेस्ट करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक से आप शुरू कर सकते हो, मिनिमम 100 रुपीज की एसआईपी। और अगर लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1000 रुपीज से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लमसम में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।